प्रिय विद्यार्थियों, आपका लर्निंग सोर्स बाय आर्यन सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित में सांख्यिकी का। और सांख्यिकी में सबसे पहले मीन अर्थात माध्य, फिर मीडियन मध्य का, और फिर इसके बाद बहुलक आपको सिखाया जाएगा। तो अभी हम आपको जो है आवर्गीकृत आसारणीबद्ध आंकड़ों का समानांतर माध्य निकालना और सारणीबद्ध आंकड़ों का जो है समानांतर माध्य निकालना बता चुके हैं। अब आपको बताएंगे कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका जो है समानांतर माध्य किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, यहाँ जो है जो चर राशि है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसकी बारंबारता 7, 14, 28, 26, 16 और 9 क्रमशः है। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मध्यमान इसका जो है इसका आधा 10 का आधा 5 और इसको जोड़ने के बाद 30 का आधा 15, 25, 35, 45 और 55। उसके बाद इसकी बारंबारता 7, 14, 28, 26 और 16 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है सीधा मध्यमान को बारंबारता से गुणा कर देंगे। तो 5 से 7 को गुणा करेंगे 35, 15, 14, 210 और 25 और 28, 700 और 35 और 26, 910, 45 और 16, 720 और 55 और 9, 495। अब इनको सबों को जोड़ देंगे तो बारंबारता का जोड़ 100 आ जाता है। और इधर जो ये संख्या है इसका टोटल जोड़ जो है विचलन का 3070 आता है। और 3070 को 100 से भाग देते हैं तो 30.7 हमारा समानांतर माध्य आ जाता है। अब इसी माध्य को हम कल्पित माध्य लेकर के यानी लघु विधि से करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे ठीक उसी तरीके से। लेकिन इसमें एक अंतर क्या आएगा कि जो हमने अभी मान लीजिए इसमें हमने 25 को जो है कल्पित माध्य मान लिया है। तो ये 5 जो है 25 से 20 छोटा है, 15 जो है 10 छोटा है और 35 10 बड़ा है, 45 20 ज़्यादा है और 55 30 ज़्यादा है। तो इस तरीके से अब हम जो है ये जो अंतर आया है अंतर का बारंबारता के साथ गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 20 से करेंगे तो ऋण 140 हो जाएगा। और 14 का जो है 10 से गुणा करेंगे तो ऋण 140 हो जाएगा। दोनों मिलकर 280 ऋण के हो जाएंगे। और धन वाले में जो है 26 का गुणा 10 से हो जाएगा 260 हो जाएगा। 16 का 20 हो जाएगा 320 हो जाएगा। और 9 का 30 से 270 हो जाएगा। दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो 850 धन का और 280 जो है ऋण का होता है। तो यहाँ धन का 570 बच जाता है। अब ये 570 को अगर हम 100 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा 5.7 हो जाएगा। और इस 5.7 को अगर हम 25 में जोड़ देते हैं तो 30.7 दोनों तरफ का जो समानांतर माध्य समान आ जाता है। अब अगला सवाल देखें कि जैसे समानांतर माध्य दिया हुआ है 50 और वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और इसका विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 17, F1, 32, F2 और 19। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो गुणा वहाँ कर रहे थे ठीक वही बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका हमने मध्यमान ले लिया 10, इसका मध्यमान 30, इसका मध्यमान 50, इसका मध्यमान 70, इसका मध्यमान 90। और इस 17 से इसको गुणा कर दिया 170 और ये 30 F1 और ये 1600 और ये 70 F2 और ये इसका 1900 और 90 का गुणा 1710। और नीचे इन संख्याओं का जोड़ कितना है? इन संख्याओं का जोड़ भी दिया हुआ है 120। ये लिखा है योग 120। तो जब 120 है तो हम इसको एक चीज़ निकाल लेते हैं कि ये जो नीचे का जोड़ है ये 68 F1 और प्लस F2 बराबर 120 के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया F1 धन F2 बराबर 32 के। अब 32 52 के, अब F1 बराबर 52 के। अब इसको हम जो है फिर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये जो सब F1 के अलावा टोटल आया 3480, 30 F1, 70 F2 और बटा 120 बराबर 50 के। तो 50 और 120 को गुणा कर देते हैं तो 3480 और 30 F1, 70 F2 और बराबर 6000 के। और इसको जो है हम काटते हैं तो हमारे पास मिलता है कि 30 F1, 70 F2 बराबर 2520
अगर जीरो खत्म कर देते हैं तो एक समीकरण मिल जाता है 3f1 धन 7f2 बराबर 252। और पहला समीकरण ये हो जाता है f1 प्लस f2 बराबर 52 के, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ गुणा कर लेते हैं तो 3f1 धन 7f2 बराबर 252 और 3f1 धन 3f2 बराबर 156। और इसको अगर हम घटाते हैं तो मिलता है 4f2 बराबर 96, अर्थात f2 बराबर 24 के। और अगर f2 को हम उस 120 में घटा देते हैं तो 68 में घटा देते हैं तो हमको जो है यहाँ पहले समीकरण में जो लिखा हुआ है f1 और f2 बराबर 52 के, तो उसमें जब हम 24 घटा देंगे तो f1 बराबर 28 के मिल जाएगा। अब एक और सवाल देखें कि लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 20 30 30 40 40 50 50 60 और 60 70, और इसके बारंबारता है 7 8 9 10 और 6। अब देखें यहाँ इसका जो मध्यमान होगा 25, इसका मध्यमान 35, इसका मध्यमान 45, इसका मध्यमान 55, इसका मध्यमान 65। और जब हम इनको गुणा कर देंगे तो 7 और 25 का 175, 8 और 35 का 200 कितना है 8 45 280, और फिर 9 और 45 का गुणा जो है 405, और 55 तो 10 का 550, और 65 तो 6 का 390। इनको सबों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल हो जाता है 1800, और बारंबारता का टोटल यानी 7 8 9 10 और 6 का टोटल 40 होता है। 40 से भाग कर देते हैं तो क्या होता है, हमको 45 संख्या मिल जाती है, अर्थात इसका समानांतर माध्य 45 होता है। तो बच्चों ऐसे जो है वीडियो नियमित पाने के लिए जो आपके अध्ययन में सहायक होंगे, आप जो है इसको पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को में भी शेयर करें।